स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दूसरा वनडे मैच है जहां हर गेंद के साथ इतिहास रचा जा रहा है और आगे जो होता है वो हर भारतीय की धड़कनें बढ़ा देता है। दोस्तों, मैच की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के टॉस जीतने से हुई। उन्होंने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जैसे ही उनकी टीम मैदान पर उतरी, एक तूफानी स्थिति पैदा हो गई। एक के बाद एक दमदार शॉट लगे और कुछ ही ओवरों में पूरे बोर्ड पर रन बिखर गए। भारत के सामने 348 रनों का विशाल लक्ष्य था। 348 रनों का पीछा करना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भी पहाड़ जैसा था। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो उसने पूरे देश की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 3 दिग्गज बल्लेबाज शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा आउट हो गए और वो भी बहुत कम खर्च में। स्कोरबोर्ड 100 तक भी नहीं पहुंचा और भारत की पारी तूफान में जहाज की तरह डगमगाने लगी। हर प्रशंसक के चेहरे पर चिंता के भाव थे और हर आवाज खामोश थी, जो इशारा कर रही थी कि शायद मैच अब उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली जादू तब पता चलता है जब सब कुछ खो गया लगता है, और आज वो जादू वैभव सूर्यवंशी नाम के एक शख्स ने दिखाया। जी हाँ, इस 14 साल के खिलाड़ी को मौका मिला और उसने जो हासिल किया वो किसी सपने से कम नहीं था। जब वो मैदान पर उतरा तो किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही गेंदों में सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसके शॉट इतने नपेतुले और आत्मविश्वास से भरे थे कि लगा ही नहीं कि वो किसी नए खिलाड़ी का डेब्यू है। और फिर वैभव सूर्यवंशी का शानदार 122 रनों का शतक, इतनी तेज और सहजता से कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी लाइनअप दंग रह गई। पूरा स्टेडियम हिल गया। हर चौका, हर बाउंड्री ने भारतीय प्रशंसकों के दिलों में उम्मीद की एक नई लौ जला दी। भारत धीरे धीरे वापसी कर रहा था, लेकिन वैभव के आउट होते ही फिर से सन्नाटा छा गया। अब श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल मैदान पर थे और भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 25 रन चाहिए थे। जी हाँ दोस्तों, पूरा मैच अब एक ओवर में सिमट गया था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन अय्यर और अक्षर के असाधारण प्रदर्शन ने हर भारतीय प्रशंसक को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। अगर आप भी इस दिल दहला देने वाले मैच के रोमांच में डूबे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आज की पारी का सबसे बड़ा हीरो कौन था, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल या श्रेयस अय्यर। अपने जवाब कमेंट्स में दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वो धमाकेदार हाइलाइट्स वीडियो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे की शुरुआत एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श द्वारा सिक्का उछालने के साथ हुई। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लगातार दूसरे मैच में टॉस हारकर हैरान रह गए और टॉस जीतना इस मैच का सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत के 348 रनों के लक्ष्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत मैच जीतने का सपना भी नहीं देख पाएगा। जब रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की तो मैदान पर एक चमत्कार देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आया तो मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पहली पारी में भारत के खिलाफ पहले विकेट के लिए 148 रन जोड़े। ट्रेविस हेड का बल्लेबाजी प्रदर्शन ऐसा था कि उन्होंने अकेले 78 रन बनाए। मिशेल मार्श भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने बल्ले से 152 रन बनाए। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आशा की एक और किरण दिखाई। मैड शॉट और जोश फिलिप ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश की। हालांकि मैड शॉट 29 रन बनाकर आउट हो गए। जोश फिलिप का विकेट 52 रन पर गिरा। दोस्तों, 4 बड़े हिट के बाद मोहम्मद सिराज ने मट्रूसो और कॉपर कोहली को अपनी पारी खोलने का कोई मौका नहीं दिया। दोस्तों, भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए, वहीं अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। ऐसा लग रहा है कि भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में हार मान ली है। अब बारी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस मैदान पर हार जाएगा, लेकिन दोस्तों किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह बल्लेबाजी करेगा। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करने उतरे। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को दूसरे वनडे में इसलिए लाया गया ताकि अगर हम पहला मैच हार जाएं, तो इस 14 साल के लड़के को मौका दिया जा सके। आखिरकार कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा कदम उठाया। अब वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा किसी तरह भारत को 10 ओवर में 55 रन तक ले गए। भारतीय टीम काफी मजबूत दिख रही थी। हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया यह मैच जीतने वाली है। इससे स्थिति का रुख बदल जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में पहला बड़ा झटका लगा। दोस्तों, रोहित शर्मा इस पारी में 41 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 चौके लगाए, जैसा कि आप स्कोरकार्ड पर देख सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा ने टीम को शानदार शुरुआत देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोहित का विकेट गिरने के बाद विराट कोहली एनसी के साथ बल्लेबाजी करने आए। इस मैच में विराट कोहली भी फेल साबित हुए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली महज 16 रन बनाकर भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा झटका दे गए। कोहली का विकेट गिरने के बाद कप्तान शुभमन गिल आए और कप्तानी का दबाव इतना ज्यादा था कि मिशेल स्टार्क की गेंद पर मैट्रोनेश ने उनका शानदार कैच लपका, जिससे भारत को तीसरा झटका लगा। टीम इंडिया ने 100 रन तक पहुंचने से पहले ही 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन स्कोर 100 रन तक भी नहीं पहुंचा और उन्होंने अपनी पारी गंवा दी। अब भारत की बारी थी वैभव सूर्यवंशी का साथ देने की, जो एक छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने भारत की लाज बचाई। इस बार वैभव सूर्यवंशी ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक जड़ा। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी देख हर कोई हैरान रह गया। सोच रहा था कि 14 साल का यह खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इतना शानदार प्रदर्शन कैसे कर सकता है। आपको यह भी बता दें कि इसी समय वैभव सूर्यवंशी ने भी अपना शतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 78 गेंदें लीं। उन्होंने अपनी पारी में 13 चौके और 1 चौका लगाया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के लिए सब कुछ सही चल रहा था। अब टीम इंडिया को और आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत थी, लेकिन तभी वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिर गया। उन्होंने 122 रन बनाए। वैभव के विकेट के बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने अक्षर पटेल आए और वहीं से मैच का रुख पलट गया। इसी बीच श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल मिलकर भारत को आखिरी ओवर में ले गए, जहां भारत को आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 25 रन चाहिए थे। और दोस्तों, स्ट्राइक पर श्रेयस अय्यर थे और गेंदबाजी कर रहे थे मिशेल स्टार्क। मैच नामुमकिन सा लग रहा था। पहली गेंद पर मिशेल स्टार्क ने वाइड यॉर्कर डाली, जिसे श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री की ओर धकेल दिया, जिससे टीम इंडिया के लिए चौका लग गया। अब 5 गेंदों में जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। ऐसी बल्लेबाजी देखकर 140 करोड़ भारतीय हैरान रह गए। तभी तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 3 रन बनाकर भारत की एक और मजबूत दावेदारी पेश की। दोस्तों, अक्षर पटेल स्ट्राइक पर थे। चौथी गेंद को डीप मिड विकेट की ओर धकेला और चौका जड़ दिया। दोस्तों, एडिलेड के बड़े मैदान पर अगली गेंद पर अक्षर पटेल ने फिर 3 रन बनाए। अब श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर थे और भारत को जीत के लिए एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे। और दोस्तों, यहाँ श्रेयस अय्यर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। भारत की ओर से श्रेयस अय्यर ने अकेले 96 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने भी 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे के लिए एंट्री स्क्वाड और अभ्यास सत्र देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे।